और समीना की अम्मी हमारी मतलब रिश्तेदार नहीं थी, वो मतलब और थे, और जो समीना के अब्बू हैं ना वो हमारे रिश्तेदार थे। तो समीना के अब्बू ने समीना की अम्मी से शादी की, तो फिर वो जो है ना हमारी भी रिश्तेदार हुई इस रिश्ते की वजह से, चाचू की वजह से, समीना के अब्बू की वजह से। तो वो हमारी रिश्तेदार हुई। उसके बाद जो है ना जो समीना की आंटी थी ना आपकी, हाँ समीना की अम्मी की बहन जो थी ना, फिर उन्होंने समीना के चाचू से शादी कर ली, ऐसे ना। हाँ अब इतना। आवाज आ तो रही है समीना, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आवाज आ रही है। हाँ चले जाओ, बैठी हूँ। हाँ मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो नया कुछ ला रही। अच्छा 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 अच्छा, मैं समझा भाभी जो है ना वो सोई हुई है आजकल, ऊंचा बंदा बन चुका है। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सुबह से, और वो शटर प्लेट भी लिखी है, अंदर वाली साइड पे 2 हैं वो भी लिखी हैं, और अभी चौथी जो है मैं लिख रहा हूँ। दुपट्टा अच्छा लगा है ना आपको? और वैसे पहना भी इसी टाइप में दुपट्टा करो, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा भी लगता है। और मिट्टी भी लगी हुई है, ये देखिए। अस्सलाम वालेकुम। ठीक हूँ। अब मैं अम्मा वाले के घर जाऊँ, मुझे वो लेने आ जाएंगे ना, पर मैं आऊँगा ही नहीं। वो लेने के लिए आएंगे नहीं, मैं पहले चला जाऊंगा लेने के लिए आपको, है ना? आप भी सलाम कर दें। अस्सलाम को उम्मीद करते हैं हमें जितने भी बहन भाई देखने वाले हैं सब खैरियत से हैं, करें हम भी खैरियत से हैं, और हमारी दुआ है लेकिन जहाँ भी रहें खुश रहें, बात रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आमीन। यहाँ पे बाइक हमारी रेडी हो चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अरहम सुबह से बहुत ज़्यादा रो रहा है। इसको जब भूख लगती है ना फिर ये किसी की भी नहीं सुनता, अजीब वैड़ा हो जाता है, बस रोता है, डांटता है मुझे भी, समीना को भी, और ऐसे बस बावला हो जाता है। तो इसको जो है ना जब तक खाना ना खिलाओ ना फिर ऐसे ही ये जो है ना वो रोता रहता है और अजीब अजीब पहले गंदे हो चुके शरारतें करता है। तो कितना इसने तंग किया सुबह, जो इसने खाना खा लिया ना इसका दिल भी ठर गया और ये फ्यूज हो गया। मुझे कह रहा था तुम निकल जाओ मेरे कमरे से, निकल जाओ कमरे से, बाहर जाकर सो, उधर जाओ, ऐसे कह रहा था निकल जाओ। फिर मैं गया वॉशरूम में, फिर जब वापस आया ना इसने दरवाज़ा बंद किया हुआ था अंदर से, ये दरवाज़ा खोल नहीं रहा था कि मैं पापा को अंदर नहीं आने दूंगा। इसको मैं डांटा है, मैंने कहा आप शोर ना किया करो, चुप किया करो, ऐसे खाम खा रोना कोई तो नहीं बनती। सुबह सुबह फिर शुरू हो गया रोना। तो खाना वगैरह जो ही बना इसने खाया तो फिर जो है ना ये ठर गया, ठंडा हो गया। चलो आ जाओ, ये ले आओ। बैग किधर गया इसका? हाँ बैग किधर गया इसका? चलो बैग उठाओ, वो 4 पे की ओर पड़ा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक है, मेरी ठाकों के अल्लाह का फजल है, भी ठीक है। तो मैंने सलाम नहीं किया तो मैंने कहा मैं भी कर दूँ सलाम। तो अभी चलते हैं, आराम को स्कूल छोड़ते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। आप सब ने मेरे साथ रहना है। आज का लोग बहुत ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग होने वाला है। हाँ जी। आया 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 शेर आया, शेर आया, सलाम ला हो गई थी पहले। हो गई थी। आया आया शेर आया, अहमद शेर आया। चलें जी, ये प्याज वगैरह भी है ना वो भुने जा रहे हैं, और अभी आलू जो है ना वो पकना शुरू हो चुके हैं माशाल्लाह से। अभी देख सकते हैं कितने ही प्यारे लग रहे हैं वीडियो के अंदर आलू। कमाल हो गया, कमाल हो गया, ज़बरदस्त, माशाल्लाह जी माशाल्लाह। और यहाँ पे टमाटोज़ भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, और हरी मिर्चें भी साथ ना प्यारी लग रही हैं। और क्या, और घी के साथ ये अंडे भी थे। तो मैंने कहा जब नहीं होता ना कोई चीज़ नहीं होती खाने के लिए तो बंदा पता है क्या करता है, थोड़े से प्याज काट लेता है और थोड़ी सी हरी मिर्चें काट लेता है, आई समझ, और उसमें जो है ना एक अंडा डाल देता है और उसको फ्राई करता है तवे के ऊपर, बहुत ही मज़ेदार बन जाते हैं। ठीक है, और अगर आपका मूड नहीं है ये सब खाने का तो आप ऐसे करें, आलू ले लें, उसको काट लें और एक अंडा आलू के ऊपर ऐसे डाल के तोड़ के डाल दें, और फिर तवे के ऊपर डाल दें, पतले पतले आलू काट के उसको फ्राई कर लें, वो बहुत मज़ेदार बनते हैं, है ना। आलू भी क्रिस्पी बन जाते हैं फिर ऐसे अगर खाएं तो, है ना। हाँ तो ये अभी घी लेके आया था तो
2 दिन के बाद इनको घी मिला है, आज इनको देखना नसीब हुआ है घी, है ना। मैं जा रहा हूँ जी काम करने के लिए पेंटिंग का। पिछली बार मैंने आपको बताया था ना कि मैं जा रहा हूँ देखने के लिए, वो देख आया था, लेकिन अभी काम उसका हो रहा था वाइट वॉश का, तो उन्होंने कर लिया है मुकम्मल। तो आज उन्होंने मुझे कल कॉल की थी, तो आज सुबह दोबारा कॉल की कि आज अहमद भाई आप मुझे हमें काम करके दें। तो ये मेरे जो डब्बे वगैरह हैं वो रेडी पड़े हुए हैं। एक ये जो बोतल है ना मिट्टी के तेल की, ये मैंने इसके अंदर डाल देनी है। उसके बाद ये हो जाना है जी मुकम्मल हमारा सामान। तो इसके अंदर मैंने एक कपड़ा रखा था साफ़ी के तौर पे, वो इन्होंने पता नहीं कहाँ कर दिया, किधर किया वो कपड़ा। कोई और उठा लो, गंदा भी ले जाओ, फिर पीसने के लिए डाल देना। अभी तो टाइम नहीं है मेरे पास, बस चलो रखवा दो फिर। ये जो बांधे हुए वही ले जाओ, नहीं खोल दो दूसरे। ये वाले ऊपर वाले जो पड़े हैं, चलो आ जाओ फिर, ये रखवा दो मुझे बाहर, ठीक है। कुछ पड़ा हुआ भी है आटा के नहीं, तो मैं जो है ना जा रहा हूँ फिर, ठीक है। अगर कोई सामान वगैरह लेना है बाजार से और इसके अलावा तो वो मुझे बता दो, मैं वो भी लेके आता हूँ। हाँ कुछ नहीं लेना, चलो ठीक है जी, फिर गंदों में ले जाता हूँ, रखवा दो फिर। ये मेरी बाल्टी लेती हो, ठीक है, साफ करवा लूँगा मैं उनको कह के। ये बोरा भी देख लेना साफ है कि दूसरा साफ है, ठीक है, बस उससे ना झाड़ ले, मट्टी झाड़ लेगा वो। ये ले आओ मेरी बाल्टी पेंट वाली। तो मैं जो है ना वो जा रहा हूँ काम करने के लिए। अभी मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ सुबह से, और वो शटर प्लेट भी लिखी है, अंदर वाली साइड पे 2 हैं वो भी लिखी हैं, और अभी चौथी जो है मैं लिख रहा हूँ। सुबह से आया हुआ हूँ, तकरीबन कोई 10-11 का टाइम था उस वक्त जब मैं आया था। तो यहाँ स्टूल के ऊपर जो है वो खड़ा हुआ हूँ, देख सकते हैं आप। तो यहाँ पे लिखना है शब्बू भाई MBBS मुर्गी वाला तो MBBS भी है और मुर्गी वाला भी है। तो अभी जो है ना इसको यहाँ पे मुकम्मल करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। और वहाँ पे लिखाई मुकम्मल हो चुकी है 4 शटर प्लेटों की। सारा दिन मैंने वहाँ काम किया है, पेंटिंग का काम वगैरह कंप्लीट करके फिर मैं आया था यहाँ। रास्ते में तो मुझे प्यास लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, मैंने कहा चलो चलते हैं और यहाँ से पानी पीते हैं बच्चे और नलके से। तो मैंने कहा बच्चों को भी मिलता जाता हूँ, मैंने कहा बच्चों को मिल के ना फिर चला जाऊँगा घर। तो सबसे पहले पानी पीते हैं, अगर आप सब ने पानी पीना है तो आप भी आ सकते हैं। उसके बाद चलते हैं, बच्चों को दिखाते हैं आपको। पढ़ रहे हैं माशाल्लाह बच्चे, आवाज़ भी आ रही है बाहर पढ़ने की। सामान वगैरह अभी भी मेरा खड़ा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप बाइक के ऊपर तो मैंने कहा चलो वैसे मैं जा रहा था वहाँ पे, उधर पहुँचा हूँ मस्जिद के आगे घर की तरफ। तो मैंने फिर सोचा, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेता हूँ बच्चों की, बच्चों से मिल लेता हूँ और हाय हेलो भी कर लेता हूँ। और यहाँ पे ये दुपट्टा है, ये मैंने करवाना था पीको भी हो चुका है ये। तो अभी चलते हैं बच्चों के पास। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है सर जी? ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। बच्चे जो है ना पढ़ रहे हैं माशाल्लाह। हाजिरी लगाई है आप आज आपने? 3 बजे लगाते हैं, बच्चे आते रहते हैं। सही सही। तो मैंने कहा चलो बच्चों से मिलता जाता हूँ। मैं वैसे काम करके ना वापस जा रहा था घर, तो आपने ना 1 मिनट चुप कर जाओ साहब। अच्छा, सब बच्चों ने ना आज दुआ करनी है। हमारी आंटी हैं जिन्होंने मस्जिद बनवाई थी ना, उनके लिए, उनकी तबीयत ख़राब है। तो आप सब बच्चों ने हाथ उठाकर उन सब के लिए दुआ करनी है। अल्लाह पाक उनको जल्द से जल्द सेहत याब करे। सब ने आमीन कहना है, ठीक है। हाँ, और अल्लाह पाक उनको जो भी मसला है ना, उनका ब्लड प्रेशर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रहा, तो आप सब ने उनके लिए दुआ करनी है दिल से। चलें आप दुआ जो है ना वो मांग लें, तो ताकि उनकी जो है ना वो सेहत याबी जल्दी से हो सके। अल्लाह पाक करम करे। प्यारा अल्लाह वन नज़्ज़िल मिनल कुरान मा व शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन। जितना भी मुसलमान घर के अंदर या अस्पताल अंदर बीमार है, मेरा अल्लाह उनको शिफा कामिल अजल अता फरमा। आमीन। खासकर हमारी बहन मेरा अल्लाह जिन्होंने मस्जिद बनवाई है, उनको सेहत कामिल अजल अता फरमा, सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा मेरा अल्लाह। आमीन। बाजी ने जो मस्जिद का ये काम करवाया है मेरा अल्लाह, उन्होंने बहुत नेक काम किया है। अल्लाह पाक उनकी मेहनत कबूल फरमा। उनके बेटे भी हैं भाई आबिद, उनकी भी मतलब पूरी फैमिली के लिए आप दुआ कर दें स्पेशली। कुरान मा व शिफा व रहमतुल लिल मुमिनीन मेरा अल्लाह
बहन को शिफा अता फरमा, या अल्लाह शिफा अता फरमा, या अल्लाह उनके घर में बरकत अता फरमा, आमीन उनके अहल व याल में खैर फरमा, अल्लाह आमीन। उनके अहल व याल में खैर फरमा, मेरा अल्लाह शिफा अता फरमा। आमीन। सब बच्चे आमीन कहें, मेरा अल्लाह आमीन आमीन शिफा अता फरमा। आमीन। अल्लाह पाक शिफा कामला आजिल अता फरमा। जी आमीन आमीन। तो आप सब ने भी घर भी जाकर दुआ करनी है नमाज के अंदर, ठीक है ना? इन बच्चों की जो है ना भाई जान, ये दुआ जल्दी कबूल जल्दी कबूल होते हैं, फिर इसलिए मैंने सबको कहा, मैंने कहा आप भी दुआ करें। ना समझ आना नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, इनके हाँ दुआ जी, अल्लाह पाक क्योंकि नन्हे मुन्ने बच्चों के गुनाह नहीं होते ना, इसलिए अल्लाह पाक जल्दी दुआ कबूल करता है। ये बच्चे बहुत नेक होते हैं। हाँ जी हाँ जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह पाक शिफा अता फरमा। हमारी जी। भी दुआ है, बार बार दुआ है। जी जी अल्लाह पाक आमीन शिफा अता जी फरमा। आमीन क्योंकि आमीन। उन्होंने बड़ी मेहनत की है, उनकी मेहरबानी है। जी हाँ, आज बिल्कुल। यहाँ हम बैठे हैं, उनकी मेहनत से बैठे हैं, उनकी अतिया की और हाँ जो जी। उन्होंने अता किया है उसकी वजह आज ये माशाल्लाह 50 बच्चे कुरान पाक में तालीम हासिल कर रहे हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह इंशाल्लाह और भी बढ़ेंगे इंशाल्लाह। हाँ जी। ठीक। ओ ओ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं यार हर बार सलाम करते हो यार, हर बार आपको क्या हो गया? आप कब कितने बार सलाम करोगी? जब मैं कैमरा लेके आता हूँ आप सलाम करना शुरू कर देती हो। वैसे सलाम करना चाहिए लेकिन इतनी बार नहीं करना चाहिए कि बार बार एक ही वीडियो में 5 बार सलाम कर दो आप। कब किया? अब किया है सलाम। फिर कर दिया तो इसमें क्या है? सलाम तो हर वक्त। हाँ वैसे सही बात है, लेकिन मैं वैसे कह रहा था कि आप जो है ना थोड़ा सा मतलब एक ही वीडियो में बार बार सलाम ना किया करो। तो आज माशाल्लाह समीना जो बहुत प्यारी लग रही है, इधर जो है ना पट्टी शट्टी लगाई हुई है इसने आपने कहा ये मोती छोती। दुपट्टा अच्छा लग रहा है ना आपको? और वैसे पहना भी इसी टाइप में दुपट्टा करो, अच्छा लगता है, बहुत प्यारा भी लगता है। पहना हुआ है। और इधर मिट्टी भी लगी हुई है, ये देखिए दुपट्टे के ऊपर। और मेरे हाथ पे देखें पेंट भी लगा हुआ है, अभी पेंटिंग करके आया हूँ ना मैं, है ना? लेकिन उसने पैसे तो आपको बहुत कम दिए हैं, सारा दिन लगा दिया। हाँ बस वह फिर क्या कर सकते हैं, 1000 रुपये दिए उसने सारे काम के। 4 शटर पटें लिखी हैं, हालांकि उसको मैंने 500 रुपये एक शटर का कहा था, 2500 बनता था, फिर 1000 रुपये दिए उसने। वैसे एक उसका बोर्ड और लिखना है, तो जब लिखूंगा ना फिर उससे सारे पैसे ले लूँगा। वैसे मेरा जानने वाला है ना, हाँ, तो इसलिए ना मैंने कहा आप चलो। देखें 1000 रुपये में आता क्या है? चीनी पत्ती घी। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना। तो अब जब मैं तो देख लो, पेंट इतना महंगा, पेंट 350 रुपये की डब्बी है और छोटी। सारे दिन लगा दिया मेहनत पे। हाँ नहीं, उससे को मैं कॉल करूँगा दोबारा, कॉल नहीं करूँगा बल्कि जब लिखने जाऊँगा ना और काम करने जाऊँगा उसका, तो फिर मैं उससे ना बकाया पैसे मांगूंगा ना कि इतना पैसे बनते हैं मेरे, बकाया आपने 1000 रुपये दिया था, अब बकाया मुझे दें। हाँ, सारा हिसाब किताब कर लूँगा ना उससे मैं। अभी खाना खा लो, सुबह का दिया हुआ भी है। हाँ मुझे भूख भी काफ़ी लगी हुई थी, और उसने खाना वैसे खिलाया तो था, खुद भी खाया उन्होंने और मुझे भी ना खिलाया उन्होंने। ये चारों तरफ करवाया है? ये उसी उसकी है, आपकी भाभी की। सर चारों तरफ करवाया चारों है? तरफ, हाँ चारों तरफ ही होती है ना। एक तरफ नहीं करवाया है? नहीं चारों तरफ होती है पी को। सही है। हाँ ठीक है। आपका दुपट्टे भी तो करवा के आया था ना। इसकी भी मैं करवा के आया था मोती वाली। इसकी उस दिन ली थी मेरे ख्याल में 250 रुपये लिए थे इसके, दो पता नहीं 250 रुपये लिए थे। और एक और भी इसका मैं करा के आया था कुछ दिन पहले, वो किधर है? वो पड़ा हुआ है, किधर? उधर ही पड़ा हुआ है। वो दिखाओ मुझे, मैंने नहीं देखा था उस दिन। बस अब खाना खा लो। इधर पड़ा हुआ है? नहीं इधर दिखवा दो मुझे यार, मैं क्योंकि मैं जब काम करके आता हूँ ना फिर मुझे वो मैं ना देखूँ ना फिर मुझे अजीब लगता है कि पता नहीं कैसे किया होगा उन्होंने। सही किया है ये। ब्लैक का करवाया था। हाँ। हाँ ये माशाल्लाह बहुत प्यारा है, उन्होंने मैच किया है ना लाल के साथ, है ना? ये बाहर से ना इसको किया है, चारों तरफ है इसका भी। माशाल्लाह जी माशाल्लाह, आपका मुबारक हो जी। आपका ड्रेस जो है सारा मुकम्मल हो चुका है ना? चलें अब मुझे खाना दे दें जल्दी से, ताकि मैं खाना जो है ना वो खा लूँ। मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है। सुबह में मैं नाश्ते में ना 1 रोटी खाई थी, याद है आपको? मुझे बड़ी भूख लगी हुई थी, फिर मैंने वो शहर से ना 50 रुपये का सोहन हलवा लेकर खाया था बस। और मुझे वो रोटी मुझे खिला रहे थे, फोर्स कर रहे थे, लेकिन मैं नखरे करता, मैं कह रहा था ना मैं नहीं खा रहा था, लेकिन मैं ऊपर से नहीं ना कर रहा था। मुझे ऐसे भूख लगी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो 2 बार खा तो फिर चुपके से जाकर बैठ के खाना खाना शुरू हो गया क्योंकि मुझे बहुत भूख लगी हुई थी। फिर उन्होंने मुझे कहा ना, फिर मैं ऐसे ही ऊपर से कहना कि मैं नहीं खा रहा। ऊपर वाला बटन है, चली गई है लाइट?
हाँ चली गई है, चली गई। चली गई है। हाँ थोड़ा दिन अभी आई थी फिर चली गई। अच्छा, वो ना तारे वहाँ पे लगा रहे हैं, खंबे और लगा के ना उसके ऊपर तारों की लाइन बिछा रहे हैं, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में वो 8-7 दिन लाइट नहीं होती। तो जब ठीक हो जाएंगे तारे वो फिर जो है वो लोड शेडिंग नहीं हुआ करेगी। इलाहाबाद में पूरी नहीं होती और हमारे इलाके में भी नहीं होती, क्योंकि ये लाइनें सारी उसी तरफ जो ना आती हैं। सालन है इसके अंदर या चाय है? सालन है। मैं देखो तो मैंने कहा चाय है शायद। ऊपर ऊपर से पीली पीली है ना। मैंने कहा चाय है, ये चाय बना रही है शायद। चले जी, तो ये जो है ना अभी सालन हमारा बना हुआ था ऑलरेडी दोपहर का, तो फिर मैंने कहा चलो मैं जल्दी से खाना वगैरह खा लेता हूँ। तो दाल तो फिर गर्म हो जाए, फिर रोटी किधर है? हाँ, अगर आप सब्र में खाना खाना है ना तो आप भी आ सकते हैं। जो दरवाज़ा हमारा है ना चीखता है, ची ची करता है, उधर तेल लगाना पड़ेगा कब्ज़ों के ऊपर, फिर ठीक हो जाएगा। ठीक है ना? ले आऊँगा, वो मोबाइल ऑयल होता है ना जो काला यूज्ड ऑयल, वो ले आऊँगा, फिर लगाऊँगा ना, वो इसकी आवाज़ ख़त्म हो जाएगी, नरम हो जाएगा। माशाल्लाह जी, हमारा सालन तैयार हो चुका है, गरम वगैरह हो चुका है। नमक मेरे ख्याल में इसके अंदर कम है, तो समीना ने अभी नमक डालना शुरू कर दिया इसके अंदर। आपने नहीं खाया था क्या? मैं दूसरी दफ़ा खा रही फिर मैं गोली खाऊंगी ना, इस वजह से। हाँ खा लो, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ मिलकर खाएं ना, और उसमें प्यार बढ़ता है, आपको पता है, इसलिए खाना चाहिए इकट्ठे बैठ के खाना। हाँ, मेरी ना दादी मेरे अब्बू की ना अम्मी। अच्छा, जब ना हमारी नई नई शादी हुई थी ना, फिर वो पता है क्या कहती हैं, क्या उन्होंने आपको कहा ना, मुझे मेरे ख्याल में कहा था कि ना जाओ अपनी बीवी के साथ बैठ के खाना खाओ, और जो बीवी के साथ का ना एक दूसरे के मुंह में निवाला दिया करो, इससे प्यार बढ़ता है। तो फिर जो है ना मैंने इसलिए मैं इसको कहता हूँ, मैं कहता हूँ कि आप जो है ना खाना मियाँ बीवी को खाना इकट्ठे बैठ के खाना चाहिए, इससे जो है ना इखलाक प्यार जो है ना बढ़ता है। तो ऐसे है कि नहीं है? हाँ, दूध मेरे ख्याल में आपको जाना पड़ेगा लेने के लिए, वो दवाई है। मैं ले आता हूँ दूध। तो जी अभी अहमद गए हैं दूध लेने के लिए, और मैंने सोचा है कि मैं बिस्तर वगैरह सेट कर देती हूँ, क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा होती है, जल्दी जल्दी दिल करता है कि सो जाए। और आज मैंने शाम को ना तकरीबन 5-6 बजे, लाइट सारा दिन नहीं थी, फिर टैंकी भी खाली थी बिल्कुल, जो पानी था वो हमने इस्तेमाल कर लिया था, ख़त्म हो चुका था, टैंकी फिर भरी। फिर मैंने सोचा कि अरहम को नहलाऊँगी, ये आया शाम को, तो मैंने कहा चले इसको नहीं नहलाते, अभी ना हरकतें कर रहा है, अभी ये पढ़ा है इसने थोड़ा सा, और मैंने बिस्तर वगैरह भी यहाँ पे सेट कर दिए हैं, अहमद की भी मैंने बिस्तर वगैरह सेट कर दिया है। तो मुझे कह रहा था, पहले मुझे कहता था कि कंबल में ना ठंड वगैरह नहीं लगती, तो रात को सुबह उठा है मुझे कहता है कि इसमें तो ठंड लगती है, मुझे रज़ाई देना। मैंने कहा नहीं, आप कह रहे थे कि सारे कंबल ही लेने हैं, तो मैंने ये इससे कहा था कि आप ना 2 कंबल ले लेते हैं, 3 हम रज़ाइयाँ लेंगे इंशाल्लाह। कुछ दिन बाद ना हम अपनी भी रज़ाइयाँ लेंगे, जाएंगे और ऑर्डर पे बनवाएंगे अपनी रज़ाइयाँ जो हैं। मैं उनसे कह के आई थी, भाभी के लिए जो लेके आए हैं ना, तो मैं उनसे कह के आई थी हम कुछ दिन बाद ना हम आएंगे, और फिर आपको ना बताएंगे कि जो देसी रुई होती है ना, उसकी हमें 3-4 रज़ाइयाँ बना के दें। तो उन्होंने कहा कि चले ठीक है, और मोबाइल नंबर भी ले लिया था, इंशाल्लाह कुछ दिन बाद हम उनको कॉल करेंगे और 3-4 रज़ाइयाँ जो हैं वो बना देंगे, क्योंकि मेरी रज़ाइयाँ खुद की भी बस एक पड़ी है और 2 कंबल थे। तो मैंने कहा तो चले 3-4 रज़ाइयाँ बनवा के ना और रख देते हैं, ऐसे कोई मेहमान वगैरह आ जाते हैं। तो ये रज़ाई मैंने रखी हुई थी, फिर क्योंकि अरहम जो है टांगे वगैरह मारता रहता है, तो इस वजह से मैंने इसको अलग से एक रज़ाई दी है, और मैं अलग पहनती हूँ, और अहमद इधर कंबल पहनते हैं। तो इंशाल्लाह जब दूसरी रज़ाइयाँ बन जाएंगी, ये रज़ाई भी मैंने कल निकालूंगी बेटी में, जो एक पड़ी हुई है संदूक में, वो भी निकाल लेंगे, फिर जो नई रज़ाइयाँ होंगी वो हम रख देंगे। तकरीबन मेरा अंदाज़ा है, मैं सोच रही हूँ कि 3-4, फिर मैं सोचती हूँ 5-6 बनवा लें, ताकि पूरी पेटी में भर के रख दूँ और फिर हमें तंगी ना हो। क्योंकि यहाँ पे वहाँ पे जब रहते थे अम्मी वालों के पास, अम्मी वालों के घर, अहमद की अम्मी के घर, तो वहाँ पे सारे हमारे रिश्तेदार जो है वो साथ साथ थे, तो जब मेरे मेहमान आते थे तो मैं उनसे रज़ाइयाँ वगैरह ले लेती थी। वैसे मेरी खुद की भी माशाल्लाह काफ़ी सारी पड़ी हुई थी, ये तो अब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इस वजह से ख़त्म हो चुकी हैं। तो
कुछ उनसे भी ले लेते थे। अब क्योंकि वो दूर हैं और मैंने सोचा है कि अपनी जो है स्पेशल रज़ाइयाँ हम बनवा के रख देते हैं, ताकि जब मेहमान आए तो जल्दी जल्दी बंदा ना इस्तेमाल कर ले, ऐसे ना। और हम हाँ अपनी रज़ाइयाँ हम बनवाए ना। हाँ हाँ, और हम मुझे वो भी ले देना क्या खिलौने। चले। एक हो क्रेन, हम्म हाँ, दूसरी हो लालून वाला मोबाइल, अच्छा एक हो घड़ी चलो ठीक है। और है चूचा ऐसे चलता है जो, चलो मतलब जो वो तोता ऐसे। सारी चीज़ें इसको लेके देंगे। अभी कल मैं आपको दिखाती हूँ, इसने ना हसन की बॉल उठाई हुई थी और लड़ रहा था, तो इसके पापा उसी वक्त फ़ौरन गए कि मेरा बेटा जो है अपनी चीज़ से खेले। वो इसको नहीं दे रहा था, कह रहा था कि मेरी है, तो इसके पापा फ़ौरन ये लेके आए और इसको दिया। तो ये अब ज़्यादा होता जा रहा है कि मैं जो चीज़ मुंह से निकालूँ ना मुझे फ़ौरन से मिल जाए, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, ऐसे ना। आज इसके पापा कह रहे थे कि ये रास्ते में रोता रहा, लेकिन मैंने इसको वो बत्तख नहीं लेके दी। अच्छा ही किया है उसने, नहीं लेके दी आपको, ऐसे सर पे चढ़ जाता है ये। चलो अब रख दो इसको। अब पीछे अरहम की चोरी बन रही है, आप देख सकते हैं। ये दूध के साथ दूध मैं अभी लेके आया हूँ, 5 मिनट ही हुए हैं। और ये मुझे ना दूध लेने से पहले इतना ये शोर कर रहा था कि मुझे कह रहा था कि पापा जल्दी से जाओ और मेरे लिए दूध लेके आओ, मैंने खाना खाना है। हालांकि ये खाना खा के आया अम्मी वालों के घर से, खाया था ना आपने। हाँ, ये इस इधर किसने लगाया इंक? वो तो मेरे पास है। मैं जब मेरे पेपर होंगे ना मैं चीटिंग करूँगा। सदके इसको किसने सिखाया? हाँ, वो पता है क्या है, स्कूल में ना बच्चों के पास ना, किसी बच्चे के पास एक पेन है, पेन वो लिखो तो नजर नहीं आता, उसकी बैक साइड पे एक बत्ती लगी हुई है, वो बत्ती ऊपर जलाओ तो वो नजर आता है। तो पिछली बार मुझे कह रहा था कि मैंने ना वो लेनी है और मैंने चीटिंग करनी है, तो किसी बच्चे के पास ने देखी है ना, तो उसी की बात कर रहा है कि कैसे इसको पता चलेगा चीटिंग क्या होती है? चीटिंग क्या होती है? वो जो ऐसे लिखते हैं फिर देखते हैं ऐसे। बस मैं वही बात तो कर रहा हूँ कि पेन होता है, एक इंक होती है, वो वही जो है ना वो उसकी बात कर रहा है। पिछली बार मुझे क्या था, मुझे वो वाला पेन तो लेके मेरे दो। पास है, उठाऊं? किधर है? उधर है बैग में। ले आओ। रहने दो अब, रहने दो। बत्ती लगी हुई है उसकी। दूसरा हाथ कर। सुबह ना मुझसे इसने पैसे लिए हैं 20 रुपए। पहले मैंने इसको 10 रुपए दिए हैं, फिर कहता है पापा एक और भी दो। मैंने फिर ना इसको 10 रुपए और दिए, मतलब 20 रुपए दिए हैं। फिर गया है आज वो पॉइंटर लेके आया, इसी चीक्स के ऊपर इसी पेन से ना लकीरें लगाई हुई हैं इसने। आज ही लेके आया और इसने हाथ गंदे कर लिए, मुंह गंदा कर लिया, सारा कुछ इसने जो है ना बर्बाद कर दिया, चेहरा वगैरह। तो ये पॉइंटर लेके आया जी 10 रुपए का। ये 10 रुपए की सिखाई है इसने, 10 रुपए का पॉइंटर लेके आया है। चलो 10 रुपए का और बिस्किट लिया था इसने। फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा क्या लिया था? फिर रोने लग गया, मुझे कहता है और मुझे पैसे दो। वो तो 10 रुपए का एक बिस्किट दिया अंकल ने, चाचे पीरी ने। वो पीर बख्श है वहां पे ना, इसके स्कूल के साथ एक और दुकान वाला है, उसका नाम है पीर बख्श। उसका वैसे कहते हैं पीरी पीरी, चाचा पीरी। तो ये उसको कहता है चाची पीरी ने एक तो मुझे बिस्किट दिया है, अभी मुझे और दो 10 रुपए। भाभी जो है ना वो सो गई है, आप देख सकते हैं, दरवाज़ा वगैरह बंद कर दिया है इसने। तो हम अभी भी जाग रहे हैं, क्योंकि मैं अभी दूध लेके आया हूँ ना, तो इसलिए ना मैंने कहा चलो अभी वीडियो वगैरह भी कंप्लीट करनी थी। तो अगर वो भाभी जाग रही होती तो फिर उनसे गपशप करते। तो अभी तो वो सो गई हैं। आजकल वो लिफ्ट ही नहीं करवा रही ना, आजकल वो जो है ना लिफ्ट नहीं करवा रही, इतना मतलब ऊंची बंदी बन चुकी हैं भाभी, है ना समीना? हाँ भाभी माशाल्लाह बहुत आजकल। आवाज आ तो रही है समीना, थोड़ी थोड़ी आहिस्ता आहिस्ता आवाज आ रही है। हाँ चले जाओ, बैठेंगे। हाँ मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, वो नया कुछ ला रही। अच्छा। मैं समझा भाभी जो है ना सोई हुई है, आजकल ऊंचा बंदा बन चुका है, हमें वो लिफ्ट नहीं करवा रही है ना समीना? नहीं भैया माफ करें, ऐसे क्यों करूँगी? आप इतने अच्छे मेरे भाई हैं, इतना मेरा साथ दिया है। अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे, जिन्होंने हमारा इतना साथ दिया, अल्लाह पाक उनको भी खुश रखे। हाँ जी बिल्कुल। हाँ जी, अल्लाह पाक आपको भी खुश रखे। हाँ जी, तो
तो इसी खुशी में एक गाना सुनवा दें फिर। हम गाना सुनने के लिए खड़े थे। हाँ सही बात है, आप मुझे बुलाते क्यों, इसलिए तो बुलाया। जब हम कहते हैं तो वीडियो पे क्लिप लेते हैं, वो तो दे देती है क्लिप, बोल देती है। हाँ वो आज गाना सुनाओ, वो भूल जाने का हुनर। उसको जो आते हैं वो आप सुन लो, जो आपको नहीं, ये तो बहुत सुस्त गाना है। हाँ तो वही, ये मेरे ख्याल में राहत फतेह अली खान का है मेरे ख्याल में। राहत का है ना? हाँ बहुत अच्छा गाना है, बड़ा जबरदस्त है। एक बार मैं आपको सुना देता हूँ मोबाइल के ऊपर, फिर आप गाना, ठीक है? वो उसको नहीं आता, आ जाएगा फिर। थोड़ा सा बस। नहीं ये वैसे ना धुन वाला गाना है, मतलब सुर जिस तरह होती है ना, आपकी सुर माशाल्लाह बहुत अच्छी है, तो सुर वाला गाना है, आप पे बहुत जचेगा, अच्छा भी लगेगा आपकी आवाज़ पे, तो इसलिए मैंने कहा है। वैसे इस गाने के बाद मैं नाते लिखूंगा और इसको कहूँगा नाते गाया करो, ठीक है ना? हाँ हाँ नाते पढ़ो, हाँ सॉरी ठीक है भाभी। नहीं है ना तो बस ये सुन सुन के ना इसको वो याद हो गया, वही अब ये गा देती है। हाँ। तो अगर पढ़ी हुई होती तो हम नाते लिख देते और वो देख के पढ़ लेती, पढ़ी भी नहीं है ना इस वजह से। हाँ और अक्सर बहन भाई ना मुझसे पूछ रहे थे कि भाभी कौन है, आपकी क्या लगती हैं, ये इनका मतलब ये आपके रिश्तेदारों में से, फैमिली में से है कि या फिर ये पहले गैर थे आपके, फिर वो रिश्तेदार बने, तो आप भाभी बता दें। क्या बता दें? आप बता देना कि आप जो है ना, तो बताया है कि हमारा मेरे कजन की जो है वाइफ है। नहीं उससे पहले की बात हो रही है, उससे पहले की। नहीं वो इमरान की जो सिमी थी ना, वो हमारे रिश्तेदार थे। जो इमरान की अम्मी थी? हाँ जी वो हमारे आपके रिश्तेदार है? हाँ जी। इमरान की अम्मी पुप्पो लगती थी। नहीं, इमरान की अम्मी और इसकी अम्मी तो बहनें हैं। हाँ जी वो इनकी अम्मी भी लगती थी, पर उनकी हम ना ज्यादा, मेरा मतलब मेरी ये नहीं ज्यादा आते जाते थे। हाँ, ना, अच्छा। वो ज्यादा आती थी। सही जो, और इसका जो मामू है ना इजाज, चाचू इजाज, मामू इजाज, तो वो भी हमारा दादा भी लगता है। अच्छा। पर दादा जो उनसे आता है। अच्छा हाँ जी वो भी लगता है, चाचू भी लगते हैं, दो हाँ। रिश्ते हैं। क्योंकि जो समीना की अम्मी थी ना वो और समीना की अम्मी हमारी मतलब रिश्तेदार नहीं थी, वो मतलब और थे, और जो समीना के अब्बू हैं ना वो हमारे रिश्तेदार थे। तो समीना के अब्बू ने समीना की अम्मी से शादी की, तो फिर वो जो है ना हमारी भी रिश्तेदार हुई इस रिश्ते की वजह से, चाचू की वजह से, समीना के अब्बू की वजह से, तो वो हमारी रिश्तेदार हुई। उसके बाद जो है ना जो समीना की आंटी थी ना आपकी, हाँ समीना की अम्मी की बहन जो थी ना, फिर उन्होंने समीना के चाचू से शादी कर ली, ऐसे ना? हाँ अब इतना लंबा रिश्ता है आप। हाँ वही मतलब मैं वीडियो ना हाँ वो मैं मतलब इस तरह है ना कि मैं वही कह रहा हूँ कि समीना की जो अम्मी थी ना वो हमारे रिश्तेदारों में से नहीं है, ठीक है ना? और ये जो भाभी है ना ये समीना के अम्मी, समीना की आंटी, समीना के मामू, उनकी रिश्तेदार है मतलब। तो उस लिहाज से फिर आप हमारी रिश्तेदार तो नहीं हुई ना, जब आपकी शादी हमारे कजन से हुई फिर आप हमारी रिश्तेदार बन गई, ऐसे है कि नहीं है समीना? सही पहुंचा हूं मैं? हाँ आप अपना माने न माने, मैं तो मैम की इधर ही रह रही हूँ ना। नहीं मैं वही कह रहा हूँ, मतलब अगर आपकी शादी हमारे कजन से ना होती फिर तो मैं आपको जानता भी नहीं था ना कौन है कौन नहीं है ना। जब से आपकी शादी हमारे कजन से हुई है, हमारे भाई से हुई है, हमारी भाभी बनी, तब से मैं आपको जानता हूँ ना, पहले तो मुझे नहीं पता था आप कौन है ना। हाँ तो यही मैं आपको यही बात समझा रहा हूँ ना कि पहले मतलब हमें नहीं पता था, जब से फिर हमारे कज़न से जिनकी शादी हुई, अल्लाह पाक उनको जन्नत में जगह दे, उनकी डेथ हुई, फिर जो है ना आना जाना कुछ बना, जब शादी हुई हमारे कज़न की इनके साथ, तो फिर हमारी जान पहचान जो है ना हुई, और फिर हम इसको, ये हमें अपने अब्बू अम्मी के घर रहती थी, ठीक है ना, ऐसे ना भाभी? हाँ ये अपने अम्मी अब्बू के घर रहती थी और अनाया के साथ, है ना? तो ये अपनी बेटी के साथ उधर रहती थी अपने अब्बू के साथ, अब्बू के पास, तो अपनी अम्मी के पास, बहन भाइयों के पास। तो साफ ज़ाहिर है, और मतलब मैंने आपको पहले बताया था कि इनके अब्बू अम्मी भी इतना मतलब ज़्यादा अमीर नहीं है, ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि साफ ज़ाहिर है आजकल के दौर में कोई भी बंदा जब जो थोड़ा बहुत कमाता है ना वो अफोर्ड नहीं कर सकता होता। तो माशाल्लाह इनकी फैमिली भी ना काफ़ी है, बहनें भी हैं, भाई भी हैं, और काफ़ी, कितने भाई बहन भाई हैं? भाई हैं 6 बहन। हाँ देखे ना आप, मतलब 10 बंदे घर के, 2 अम्मी अबू हो गए ना, और 6 बहनें हो गई, 8 हो गए, और 2 भाई हो गए, 10 बंदे। तो अब एक बंदा कमाने वाला साफ ज़ाहिर है फिर बुराई नहीं कर सकता ना। जी वो
बस फिर मैंने भी सोचा कि वो भी परेशान है। हाँ तो यही बात है। बाकी वो भाई इदरीस ना कमाने काम करने के लिए गया है, साफ ज़ाहिर है इधर अखराजात भी तो होंगे ना, निकाह जब होगा मौलवी को पैसे देना ये वो साफ ज़ाहिर है उसमें थोड़ा खर्चा होगा। तो वो अभी जो है ना वो भी कुछ पैसे लेके आया था कि फिर उसने दिए और भाभी ने कुछ और अपने थोड़े बहुत जो है ना अपने ज़रूरत की चीज़ें ली, हमें दिया, फिर अपनी बहन को दिया समीरा को, फिर उसने जो है ना सामान वगैरह कुछ दिलवा के दिया। और कुछ हमें जो है ना हमारी अम्मी जान जो है ना उन्होंने भी कुछ दिए थे पैसे, और ज़्यादा सामान उनके पैसों से हमने लिया है। तो बाकी जो है ना और में भी आंटी रहती है ना, हाँ उन्होंने भी दिए थे 5000, हाँ जी। तो उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। उनका भी हमने सामान कुछ ले लिया है, और उन्होंने कहा था कि साइकिल लेनी है अपने नाया के लिए, वो हमने लेनी है। बाकी वो हम इस वजह से नहीं ले रहे कि फिर हम भी तंग करेगा, मुझे भी लेके नहीं, दो। पिछली बार मैं गया था उधर लेने के लिए, लेकिन वो बंदा उस घंटा पूरा दुकान पे खड़ा रहेगा, 1.5 घंटा 2 घंटे, वो बंदा आया नहीं, फिर मैं वापस आ गया। हाँ, तो मुझे इस गुस्सा वजह आ से भी गया। हम कुछ शुक्र कर रहे हैं कि थोड़ा सा और जो सामान जरूरत का है वो ले ले। साइकिल तो क्योंकि बच्चों की खेलने की वो उन्होंने वैसे तोड़ फोड़ देनी है, हाँ और जी, फिर वो उसको लेके देंगे, ये जिद्दी है, ये कहेगा मुझे भी लेके दो अलग से। इस वजह से फिर वो हम भी कह रहे- जबान है, किलका रहा है। हाँ, तो हम इस वजह से सोच रहे हैं कि पहले जरूरतों की चीजें, जबान देखो उसकी हाँ ऐसे कर रहा है, जरूरत की चीजें ले ले, फिर कहता इंशाल्लाह मैं बच्चों को लूंगा देखेंगे। मैं लूंगा साइकिल। हाँ जी, हाँ तो चले भाभी से गाना जो है ना वो फिर कल सुनेंगे आपसे भाभी। ठीक है। हाँ तो क्योंकि आज अभी तो काफ़ी सारी वीडियो लंबी हो गई है, मैंने आपको रिश्ते वगैरह बताई हैं कि ये जो है ना कितने हमारे मतलब क्या कौन है हमारे रिश्तेदार, कैसे कैसे हैं, कैसे कैसे बनती हैं, तो मैंने वो बताया आपको। मेरे कान में इसमें दर्द होना शुरू हो गया। तो जी अल्लाह हाफिज़, जी हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, और हमें दुआओं में याद रखें। हम आपको बहुत सारी दुआएं करते हैं, हर वक्त आप सबके लिए दुआ करते हैं कि हमारे बहन भाई देखने वाले जो हमें प्यार करते हैं वो हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, बिल्कुल हमेशा खुशियाँ भी बांटते रहें अपनी फैमिली के साथ, अपनों के साथ, अपने प्यारों के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह हाफिज़ जी, अल्लाह हाफिज़ भाभी, आप भी कह दें अल्लाह हाफिज़।